आज हम पढ़ रहे हैं क्या, सेक्युलरिज्म। एग्जैक्टली हमारा कंट्री जो है सेक्युलर कंट्री है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज सेक्युलर कंट्री क्या है? ठीक है, सेक्युलर कंट्री का मतलब ये होता है बेटा जहां सारे जो रिलीजन इट मीन्स रिलीजन। नमन टेल मी व्हाट इज रिलीजन बेटा? रिलीजन इट मीन्स यू आर हिंदू, है ना। एंड इफ आई से नशरा इज व्हाट? मुस्लिम। शी कैन ऑल्सो प्रे टू हर गॉड, यू कैन ऑल्सो प्रे टू योर गॉड, यू बोथ आर फ्री, है ना। वो भी फ्री हैं और आप भी फ्री हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो सेक्युलर कंट्री में क्या होता है, हर कोई अपने रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकता है। अंकित गेटिंग? हर कोई अपने रिलीजन की क्या कर सकता है? प्रैक्टिस कर सकता है। तो इस चैप्टर में आपको सेक्युलरिज्म का रियल डेफिनेशन पता चलेगा कि कैसे हमको उसको फॉलो करना है, और अगर कोई ब्रेक करता है रूल, है ना, सेक्युलरिज्म के रूल को ब्रेक करता है तो क्या उसको पनिश हो सकता है। दूसरा, कब ये इन्फोर्स हुआ, कब ये अप्लाई हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, कब ये जोड़ा गया। इज दैट क्लियर? ठीक। तो देखिए बेटा, इंडिया क्या है? एक सेक्युलर नेशन है। इंडिया इज व्हाट? सेक्युलर नेशन। India is a now tell me Ankit, what is secular? Ankit, tell me what is the definition of secular nation? और ऑफिशियली इसको अडॉप्ट किया गया बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में। गेटिंग माय पॉइंट? कोई चीज, है ना बेटा, प्लीज लुक एट मी, कोई चीज अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई है ना, तो वो पूरे देश में लागू हो जाती है। ऑल बॉयज, 8th बॉयज, गेटिंग माई पॉइंट? अगर कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अडॉप्ट कर ली गई, मतलब पूरे देश को मानना जरूरी हो जाता है। फिर वो किसके दायरे में आ जाता है? थानों के दायरे में, जितने ऑफिशियल डिपार्टमेंट है उनके दायरे में आ जाता है। और ऑफिशियल डिपार्टमेंट, कोर्ट, पुलिस, सबकी ये जवाबदारी होती है कि वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। और फिर कोर्ट है, पुलिस है, इनको क्या अथॉरिटी दी जाती है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में लागू है और अगर इसको कोई ब्रेक कर रहा है तो आप अथोराइज्ड हैं ब्रेक क्या करने के लिए? पनिश करने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कब हमारे देश में लागू हुआ बेटा? 1976 में ऑफिशियली इसको अडॉप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। गेटिंग माय पॉइंट? कब अडॉप्ट किया गया बेटा? 1976 में ऑफिशियली सेक्युलरिज्म वर्ड को अडॉप्ट कर लिया गया और इम्प्लीमेंट कर दिया गया थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में। ठीक है। अब दूसरा है, एक चीज और, स्टेट और रिलीजन आपस में इंटरकनेक्ट नहीं होते। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? स्टेट और रिलीजन आपस में इंटरकनेक्ट नहीं है, मतलब स्टेट किसी को कंपेल नहीं कर सकता, ऑब्लिगेट नहीं कर सकता। गेटिंग माय पॉइंट अंकित, नमन? ऑब्लिगेट करना मतलब मजबूर नहीं कर सकता, कंपेल नहीं कर सकता कि नहीं आपको हमारे देश में, मतलब छत्तीसगढ़ में इतने हिंदू ज़्यादा हैं तो आपको अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा, कि नहीं हमारे देश में, हमारे राज्य में मुसलमान ज़्यादा हैं तो आपको हिंदुत्व छोड़ना पड़ेगा, नहीं हमारे राज्य में क्रिश्चियन ज़्यादा हैं तो आपको मुस्लिम प्रे और हिंदू प्रे छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। चाहे आप एक हैं, आप पूरे छत्तीसगढ़ में एक अकेले हिंदू हैं तो आप अपने गॉड को प्रे कर सकते हैं, एक अकेले क्रिश्चियन हैं तो आप अपने गॉड को प्रे कर सकते हैं, कोई भी आपको नहीं रोकेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं सेक्युलरिज्म। और स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। जैसे छत्तीसगढ़ में आते हैं तो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा कौन मिलेंगे आपको? हिंदू मिलेंगे थ्रू आउट छत्तीसगढ़, यूपी। लेकिन क्या यहाँ मुसलमान नहीं हैं? हैं यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ में क्या क्रिश्चियन नहीं है, पंजाबी नहीं है? हैं। और सब अपने अपने गॉड को प्रे कर रहे हैं। जैसे देखिए अभी हम गरियाबंद में एकदम उंगली में गिन देंगे हम सरदार, पंजाबी सॉरी जो सिख हैं, उंगली में 15-20 परिवार होंगे, लेकिन उनका अपना गुरुद्वारा है। कोई उनको स्टॉप कर रहा है प्रे करने से? नहीं। सो अब समझ में आ गया सेक्युलरिज्म। और ये कब अडॉप्ट हुआ है बेटा? 1976 में। और स्टेट और रिलीजन का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। स्टेट किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को, पर्सन को स्टॉप नहीं कर सकता कि वो अपनी प्रैक्टिस ना करे। अच्छा, वो प्रोपोगेट भी कर सकता है, प्रचार भी कर सकता है, मंदिर भी बना सकता है, सब कर सकता है। स्टेट उसको नुकसान नहीं कर सकता, मतलब उसको रोक नहीं सकता कोई भी चीज़ करने के लिए। अगर वो प्रचार भी कर रहा है, अपने धर्म की बात को बोल भी रहा है, तो उसको भी स्टेट रोक नहीं सकता। इज दैट क्लियर बॉयज? क्लियर और नॉट?